के इस लेक्चर में हमने परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों को शामिल किया है जो अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 के बीच संपन्न हुए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 ये कहाँ हुआ? कनानास्किस, अल्बर्टा, कनाडा में 15 से 17 जून 2025 के मध्य कनाडा की अध्यक्षता में यह आयोजन किया गया। और G7 सम्मेलन की थीम थी इसकी साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। इस सम्मेलन की कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अध्यक्षता की और भारत के अलावा 6 आमंत्रित देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन शामिल है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन में G7 देशों ने कनानास्किस वाइल्ड फायर चार्टर को अपनाया। यह पहल जंगलों में लगने वाली आग को रोकने, उससे लड़ने और पुनर्निर्माण में सहयोग करेगी। G7 जो है वो 7 औद्योगिक एवं विकसित महाशक्तियों का एक संगठन है। इसमें शामिल हैं अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान। 2026 को 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस के अवियन में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, यह नीस फ्रांस में 9 से 13 जून 2025 के मध्य आयोजित किया गया। यह सम्मेलन फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की थीम है महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कार्रवाई में तेजी लाना और हितधारकों को संगठित करना। इस सम्मेलन का उद्देश्य था सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए आगे और तत्काल कार्रवाई का समर्थन करना। सतत विकास लक्ष्य 14 SDG 14 जो जल के नीचे जीवन के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए अन्य तरीकों और संसाधनों की पहचान करना। पहला संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2017 में स्वीडन और फिजी की सह मेजबानी में न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था। तीसरा संयुक्त महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया भारत का। और इस अवसर पर भारत की डीप ओशन मिशन समुद्रयान, वेरी इंपॉर्टेंट, समुद्रयान परियोजना, यह ROARO में भी पूछा गया है। समुद्रयान परियोजना की घोषणा की जिसके तहत 2026 तक भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी तैनात किए जाने की उम्मीद है। साथ ही भारत ने वैश्विक समुद्र में अपने प्रभुत्व को रेखांकित करते हुए SAHAV डिजिटल महासागर पोर्टल लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। और 13 जून 2025 को सम्मेलन के परिणाम स्वरूप में हमारा सागर हमारा भविष्य त्वरित कार्रवाई के लिए एकजुट शीर्षक के राजनीतिक घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये ब्रिक्स सम्मेलन, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025। ये कहाँ आयोजित हुआ? ब्राजील में रियो डी जेनेरो में 6 से 7 जुलाई के मध्य संपन्न हुआ। और 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? भारत में 2026 में। इस सम्मेलन की जो 2025 के शिखर सम्मेलन की थीम थी अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। 22 से 24 अक्टूबर 2026 के मध्य ये कजान रूस में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हुआ था। और 1 जनवरी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में 4 नए सदस्य जैसे मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुए थे। ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है। इस संगठन में वर्तमान में कुल 11 सदस्य शामिल हैं जो इस प्रकार हैं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE। नेक्स्ट है हमारा संघाई
25वां संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन 2025। ये चीन के तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच संपन्न हुआ और 10 सदस्यीय संघाई सहयोग संगठन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी में संपन्न हुआ। यह 5वां अवसर है जब एससीओ का शिखर सम्मेलन चीन की मेजबानी में संपन्न हुआ। इस एससीओ सम्मेलन की थीम है संघाई भावनाओं को कायम रखना, एससीओ ऑन द मूव। चीन ने 2025 को एससीओ ईयर ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित कर रखा है और एससीओ का 26वां शिखर सम्मेलन यानी कि 2026 में जो आयोजित होगा वो किर्गिस्तान में होगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक। यह कहाँ आयोजित की गई? 16 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई है ये बैठक और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। IBCA मुख्यालय भारत में है और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना भारत सरकार द्वारा नोडल संगठन अंतर्राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से 12 मार्च 2024 के आदेश के तहत की गई। IBCA 95 रेंज देशों का एक संगठन है। इसका उद्देश्य रेंज देशों में 7 बिग कैट के संरक्षण को बढ़ावा देना है। ये 7 बिग कैट कौन सी हैं? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। नेक्स्ट है हमारा IISS सांगरी ला संवाद। इसका आयोजन कहाँ किया गया? 30 मई से 1 जून के मध्य इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया और इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान IISS सिंगापुर द्वारा किया गया। इसमें विभिन्न देशों के रक्षा मंत्री, सैन्य प्रमुख, नीति निर्माता और राजनीतिक विशेषज्ञ शामिल होते हैं और इस संवाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट है एशियाई उत्पादकता संगठन की 67वीं प्रबंधक निकाय बैठक 2025। यह बैठक कहाँ आयोजित की गई है? जकार्ता में, इंडोनेशिया में आयोजित की गई है। इस बैठक के दौरान भारत ने वर्ष 2025-26 के कार्यकाल के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली है और एशियाई उत्पादकता संगठन का गठन आपसी सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि को बढ़ावा देना हेतु किया गया है। इसकी स्थापना 1961 में हुई और वर्तमान में इसके 21 सदस्य हैं। नेक्स्ट है हमारा 46वां आसियान शिखर सम्मेलन, वेरी इंपॉर्टेंट। यह कहाँ हुआ? कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। यह 26 मई को आयोजित किया गया था और इस शिखर सम्मेलन की थीम है समावेशीपन और स्थिरता। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कुआलालंपुर मलेशिया में और इसकी थीम भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। शिखर वार्ता में आसियान नेताओं ने आसियान एकता और केंद्रीय भूमिका को मजबूत करने और वर्ष 2045 तक साझा विजन हेतु कुआलालंपुर घोषणा को अंगीकार किया। नेक्स्ट है हमारा आसियान 10 देश, दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, दारुसलाम, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, PDR का एक समूह है। इसकी स्थापना 1967 में हुई और इसका मुख्यालय जकार्ता में है और आसियान के 11वें संभावित सदस्य के रूप में तिमोर लेस्ते का प्रवेश सिद्धांत स्वीकार किया जा चुका है, यानी कि 11वें सदस्य होंगे तिमोर लेस्ते। नेक्स्ट है मंत्री परिषद की 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बैठक 2025। ये IORA की अध्यक्ष श्रीलंका द्वारा 21 मई को वर्चुअली आयोजित की गई थी और मेजबान श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेराथ
ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इसकी थीम थी भविष्य की पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर। भारत वर्तमान में IORA का उपाध्यक्ष है और 2025 से 27 के लिए IORA की अध्यक्षता भारत संभालेगा। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, यह उच्च स्तर की अंतर क्षेत्रीय साझेदारी के माध्यम से इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने का एक विशिष्ट मंच है। इसकी स्थापना 1997 में हुई। इसका मुख्यालय एबीन मॉरिशस में है और इसके कुल 23 सदस्य हैं वर्तमान में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी COP16 का विस्तारित सत्र रोम 2025। देखो विस्तारित सत्र क्यों कहा गया, क्योंकि इससे पहले इसका मूल सत्र जो है 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक कंबोडिया के काली में आयोजित किया गया था। लेकिन काली सम्मेलन में कई प्रमुख मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी थी और इसकी थीम थी प्राकृतिक के साथ शांति। तो जब इस सम्मेलन में काली सम्मेलन में सहमति नहीं बन पाई थी कुछ मुद्दों को लेकर, तो इसका विस्तारित सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ? 25 से 27 फरवरी 2025 के बीच इटली के रोम स्थित संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO के मुख्यालय में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य मॉन्ट्रियल में स्वीकृत वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा को प्रभावी ढंग से लागू करना था। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024। यह कहाँ आयोजित किया गया था? ये 18 से 19 नवंबर 2024 के बीच रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइला इनासियो लूला डी सिल्वा द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का स्लोगन था एक न्याय संगत विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण। उल्लेखनीय है कि 2023 में 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ था और जिसमें अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता प्राप्त हुई थी। 19वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किया और G20 हेतु भारत के शेरपा थे अमिताभ कांत। और 1 दिसंबर 2024 को दक्षिण अफ्रीका ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित है। यह प्रथम अवसर है जब अफ्रीका महाद्वीप का कोई देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दक्षिण अफ्रीका द्वारा G20 की अध्यक्षता एकजुटता, समानता और सतत विकास को बढ़ावा देने के विषय पर केंद्रित होगी। नेक्स्ट है COP29, वेरी इंपॉर्टेंट है COP29 यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2024। ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये बाकू अजरबैजान में आयोजित किया था और ये 11 से 24 नवंबर 2024 के बीच हुआ। के मध्य संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और बाबा ये को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई। G20 COP29 की अध्यक्षता सौंपी गई और COP29 अजरबैजान की अध्यक्षता में बाकू वित्त लक्ष्य की घोषणा की गई और इसके तहत विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई के लिए प्रतिवर्ष कितने 1.3 ट्रिलियन डॉलर की धनराशि प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है। COP29 के उच्च स्तरीय खंड में भारत की ओर से केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत किया। COP30 का आयोजन नवंबर 2025 को ब्राजील में
प्रस्तावित है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025। यह कहाँ आयोजित हुआ? यह थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 4 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन की थीम थी प्रोस्पेरस, रिसिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। पहली बार यह शिखर सम्मेलन 2 वर्ष के अंतराल पर हो रहा है। इससे पहले बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन 4 वर्ष के अंतराल पर होते थे। बिम्स्टेक अर्थात बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन 7 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें दक्षिण एशिया के 5 देश हैं, जिसमें भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान है, और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश हैं, जिसमें थाईलैंड और म्यांमार है। बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन वस्तुतः बिस्टेक बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का परिवर्धित रूप है। इसकी स्थापना जो की थी मूलतः 4 देशों ने 1997 में, जून 1997 में बैंकॉक में की थी। नेक्स्ट है हमारा मिल मेडिकोन 2025। नई दिल्ली में 28 से 29 अगस्त 2025 के बीच मिल मेडिकोन 2025 सैन्य सेटिंग्स में शारीरिक और मानसिक आघात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका आयोजन भारतीय सेना के मार्गदर्शन में चिकित्सा सेवा महानिदेशालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट है हमारा 18वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2025। इसका आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में 11 से 21 अगस्त 2025 के बीच इसका आयोजन किया गया। और इस वर्ष के ओलंपियाड आयोजन का विषय था वासुदेव कुटुंबकम। इस ओलंपियाड में 60 से अधिक देशों के 300 विद्यार्थियों और 160 मेंटोर ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट है इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में भारत मंडपम में 4 से 6 अगस्त के बीच किया गया। और प्रदर्शनी में देश के चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रजाति और नमोन्मेष को प्रदर्शित किया। इसमें 500 से अधिक कंपनियों ने अपने उत्पाद और सेवाओं को प्रदर्शित किया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है स्थलारुद्ध विकासशील देशों का तीसरा संयुक्त सम्मेलन 2025। यह कहाँ आयोजित किया? तुर्कमेनिस्तान के आवाज में 5 से 8 अगस्त के बीच यह आयोजित किया गया। इसकी थीम थी साझेदारी के माध्यम से प्रगति की ओर आगे बढ़ना। इसका उद्देश्य, इस सम्मेलन का उद्देश्य LLDC देशों की विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करना और उनके विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव 2025। यह 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया गया था ये। और इसकी थीम थी सप्त सुर 7 राष्ट्र एक राग, 7 राष्ट्र एक राग शीर्षक वाले इस विशेष आयोजन में बिम्स्टेक के 7 देशों भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के कलाकारों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा, नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025। ये चीन के संघाई में 26 से 28 के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया था। यह सम्मेलन वैश्विक तकनीकी विज्ञान और उद्योग परिस्थितिकी तंत्र के भीतर सबसे प्रभावशाली AI का आयोजन है। इस आयोजन की थीम है AI युग में वैश्विक एकजुटता। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है 11वां मालाबार नदी महोत्सव। यह कहाँ आयोजित किया गया? केरल सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा 24 से 27 जुलाई 2025 के बीच कोझिकोड जिले में इरुवंजीपुझा और चालीपुझा नदियों पर मालाबार नदी महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया।
सेमिकोन इंडिया 2025। ये 2 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में यशोभूमि में सेमिकोन इंडिया 2025 का आयोजन किया गया। 4 सितंबर तक चले इस सम्मेलन में भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन मंच माना जाता है इसे। सम्मेलन की प्रमुख घोषणाओं में इंडिया डीप टेक इन्वेस्टमेंट अलायंस का गठन किया गया। नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन 2025। यह कहाँ आयोजित किया गया? श्रीलंका के कैंडी में भारत के सहायक उच्चायोग और पैराडेनिया विश्वविद्यालय की संयुक्त मेजबानी में 26 अगस्त 2025 को पाली अध्ययन के भविष्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसकी थीम है पाली भाषा का भविष्य। नेक्स्ट है हमारा इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025। ये भी इम्पोर्टेंट है। वन्य जीव संस्थान देहरादून में इसका आयोजन किया गया 25 से 27 जून 2025 के बीच। इस सम्मेलन का आयोजन पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वावधान में किया गया, जिसका उद्घाटन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये है 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025। ये कहाँ आयोजित किया गया? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसे 9 से 10 जून 2025 के बीच इसका आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से किया गया। अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025 ये कहाँ आयोजित किया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नीस फ्रांस में 6 जून 2025 को 6 से 7 जून के बीच इसका आयोजन किया गया। और आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन 25 छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के साथ काम कर रहा है। हाल ही में अफ्रीकी संघ भी IDRI में शामिल हो गया है। इस सम्मेलन की थीम है तटीय क्षेत्रों के लिए सुदृढ़ भविष्य को आकार देना। इस सम्मेलन में 70 से अधिक देशों के 350 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका 9वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन। यह कहाँ हुआ? सिंगापुर में 7 मई को आयोजित किया गया। और इसमें सिंगापुर गणराज्य की नौसेना और एस राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज द्वारा इसे आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की थीम है सुरक्षित एवं संरक्षित समुद्र। सुरक्षित एवं संरक्षित समुद्र। नेक्स्ट है हमारा 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन। यह कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में 7 से 9 मई 2025 के बीच आयोजित हुआ। और इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारतीय अंतरिक्ष यात्री सोसाइटी की संयुक्त मेजबानी में इसे आयोजित किया गया। और इसका जो मुख्य विषय है नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण। विश्व मेघयान 2025 ये 2025 है। मेघयान 2025 यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन के गठन और WMO दिवस 2025 के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना के मौसम विज्ञान और महासागर विज्ञान संगोष्ठी का तीसरा संस्करण मेघयान 2025 का आयोजन 14 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में किया गया। वेव्स 2025 ये मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसे का आयोजन किया गया। देश में मीडिया और मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने और इसके वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन 4 मई 2025 को आयोजित किया गया। नेक्स्ट है हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन श्री प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने किया। और इसका मूल वाक्य है कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। नेक्स्ट है प्राकृतिक
2025 प्रकृति 2025, यह नई दिल्ली में 24-25 फरवरी को प्रकृति 2025 का आयोजन किया गया। सम्मेलन का आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किया गया। यह सम्मेलन भारतीय कार्बन बाजार की कार्यप्रणाली को समझने और इसे कैसे गहरा और विकसित किया जाए के उद्देश्य से आयोजित किया गया। नेक्स्ट है हमारा भारत कोलिंग कॉन्फ्रेंस 2025, मुंबई में IMT चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित भारत कोलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन 17 फरवरी 2025 को किया गया और इसकी थीम थी विकसित भारत 2047 की राह, सबके लिए समृद्धि का मार्ग। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है गल्फ फूड 2025, दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 17 से 21 फरवरी 2025 के बीच दुनिया के सबसे बड़ी खाद्य पेय व्यापार प्रदर्शनी गल्फ फूड 2025 का आयोजन किया गया और इस प्रदर्शनी का केंद्रीय विषय था श्री पार्ट ऑफ द नेक्स्ट फ्रंटियर इन फूड। नेक्स्ट है बायोफेच 2025, ये जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में 11 से 14 फरवरी के बीच दुनिया के अग्रणी जैविक खाद्य व्यापार मेले का आयोजन किया गया। और नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस ऑन फ्यूचर ऑफ जॉब्स, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया और ये 15 जनवरी 2025 को इसका आयोजन हुआ और इसका मूल विषय था कि भविष्य के कार्यबल को स्वरूप देना, गतिशील दुनिया में विकास को गति देना। इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। नेक्स्ट है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया भारत मंडपम में केंद्रीय सरकार के तत्वावधान में 4 से 9 जनवरी के बीच इसे आयोजित किया गया। इसका केंद्रीय विषय था विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। इसका आदर्श वाक्य है गांव बढ़े तो देश बढ़े। नेक्स्ट है हमारा 12वां अंतर्राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा सम्मेलन, यह भारत मंडपम नई दिल्ली में 22 फरवरी को आयोजित किया गया। इसका केंद्रीय विषय था रोगी सुरक्षा का नया युग। नेक्स्ट है हमारा महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन, यह कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में 24 से 25 फरवरी 2025 के बीच महिला सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ और सम्मेलन का मुख्य विषय है शांति अभियानों में महिलाएं, वैश्विक दक्षिण परिप्रेक्ष्य था। यह सम्मेलन विदेश मंत्रालय द्वारा रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र के सहयोग से आयोजित किया गया। नेक्स्ट है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ये कहाँ हुआ? मस्कट ओमान में 18 फरवरी को आयोजित किया गया और इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षेत्र की यात्रा। नेक्स्ट है जलवायु लचीला भविष्य निर्माण सम्मेलन, यह कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में 19 से 22 मार्च 2025 के बीच इस सम्मेलन का आयोजित किया गया और इसका आयोजन केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार और हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के 2 संस्थानों के सहयोग से किया गया। इसका आयोजन पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024, यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सौजन्य से 5 से 6 नवंबर 2024 के बीच इसका आयोजन किया गया और इस सम्मेलन की थीम थी एशिया को सुदृढ़ बनाने में बौद्ध धर्म की भूमिका, इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024, अवस्था 2024 के दौरान 15 से 18 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा किया गया और इस सम्मेलन की थीम थी भविष्य अभी है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट है अंतर संसदीय संघ की
149वीं सभा। ये 13 से 17 अक्टूबर 2024 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में IPU की इतनीवीं 149वीं सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया और इस आयोजन की थीम थी अधिक शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार का उपयोग करना। नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025। यह कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में 7 अगस्त को इसका आयोजन किया गया था और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किया था। और MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि विज्ञान अकादमी के सहयोग से 9 अगस्त 2025 तक शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इस महान वैज्ञानिक के सम्मान में सरकार द्वारा जारी स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया सरकार ने। और सदाबहार क्रांति जैविक खुशी का मार्ग विषय पर आधारित इस सम्मेलन में प्रोफेसर स्वामीनाथन के सतत और समतामूलक विकास में आजीवन योगदान को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025। ये कहाँ हुआ? द हेग, नीदरलैंड में 24 से 25 जून 2025 के बीच हुआ और जिसमें नाटो के 32 देशों के नेताओं ने इसमें भाग लिया। इसका मुख्य एजेंडा था रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद का 5% तक बढ़ाना था, जिससे मजबूत और एकजुट नाटो का निर्माण हो सके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आशा करता हूँ आज का लेक्चर हमारा आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद।